ये न्यूज़ चैनल पर भी देखे होंगे, बहुत दिनों से किसान जो है सो धरना पर बैठे हुए थे। आप तो बहुत अच्छे किसान हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? मेरा किसानी से तो बहुत नज़दीक का रिश्ता है। जी। और जब हम आए थे कॉलेज से यहाँ, तो जो खेती होती थी और अब जो हम खेती कर रहे हैं, इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया है। अब मेरा मानना है और हम किसान को कहते भी हैं, बहुत सारे मीटिंग्स में मौका मिला है कि किसान को लीक से हटकर काम करना चाहिए। जब हम लीक से हटकर काम करने की बात कर रहे हैं, तो परंपरागत जो भी खेती हम करते हैं, धान है, गेहूँ है, जो भी मक्का है, तो उससे हटकर हमको प्रीमियम प्रोडक्ट की ओर जाना चाहिए। जैसे फल है, सब्जी है, कोई भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है। मेरा मानना है कि किसान का असल आमदनी हॉर्टिकल्चरल में है। मक्का और गेहूँ एक सीमा के बाद वो आपको आमदनी नहीं दे सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं पिछले सीज़न का आपको उदाहरण देता हूँ, जो कि बारिश के चलते सीज़न काफ़ी ख़राब था, लेकिन फिर भी गेहूँ से 109% मुनाफा हुआ। अगर हम 100 रुपया खर्चा किए तो 209 रुपया रिटर्न आया। नेट प्रॉफिट 109 रुपया मतलब प्रॉफिट है। तो और वहीं पिछले सीज़न का आम जो हम बेचे अपना बागीचा, उसमें 500% प्रॉफिट हुआ। लीची में 600% प्रॉफिट हुआ। केला में 400% प्रॉफिट होता है। अमरूद में 300% प्रॉफिट होता है। मक्का में आपको 120% प्रॉफिट होगा। गेहूं में 109%, मसूर में लगभग 180% प्रॉफिट होता है। तो किसान, मेरा मानना है या मेरा तजुर्बा है कि हमको ये गेहूं मक्का छोड़कर हमको हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की तरफ जाना चाहिए, तभी किसान को एक्चुअल आमदनी होगी। अब वो धरना वाली बात जो आप बोल रहे हैं, हमको लगता है किसान के पास एक बहुत अच्छा मौका था सरकार से कुछ लेने का, और मुझे महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे वो मौका हमारे हाथ से निकलते जा रहा है। अगर हम एमएसपी की बात करें, गारंटीड एमएसपी हो, गारंटीड कलेक्शन सेंटर्स हों, धान और मक्का का सही परचेजिंग हो या गेहूं का, ये सब हमें इस मौका का इस्तेमाल करते हुए, चूँकि सरकार सुनने के लिए तैयार थी, कुछ ठोस बातें इस पर हम लोग को किसान के लिए उनसे मनवाना चाहिए था। लेकिन शायद ये पॉलिटिकल ज़्यादा हो गया है, और ये कहना कि नहीं, या तो हम जो कहें वही, नहीं तो कुछ नहीं, मेरे ख्याल से इसमें किसान का नुकसान होगा। और मेरा मानना है कि हम जितना गेहूं और मक्का हम लोग करते हैं, चाहे पंजाब के किसान हों, मक्का, गेहूं, चावल, इसी में पूरा सिमट के रह गया है। और मेरा मानना है कि बिहार का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट आज पंजाब से कम 8 गुना होगा। आप बिहार के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, ऐसी रोड से आप फ़ोटो लीजिए खेतों का, आपके एक फ़ोटो फ्रेम में नहीं 9 से 10 टाइप के फसल मिले तो आप कहिएगा। पंजाब के किसी भी रोड पर से आप फ़ोटो लीजिएगा, या तो गेहूं दिखेगा, नहीं तो धान दिखेगा। और ये जो बदलाव बिहार के किसानी में आ रहा है, ये देखिएगा, आज से 5 साल 6 साल बाद एक रेवोल्यूशन ला रहा है बिहार में फार्मिंग का। और अभी ये जग जाहिर नहीं हुआ है, ये पीछे से धीरे धीरे हो रहा है। और ख़ास करके जब बिजली वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, 1 बीघा खेत पटाने में 1000 से 1400 रुपया लगता था, डिपेंडिंग अपॉन आप खुद लेबर कर रहे हैं या आप मज़दूर रख रहे हैं। और आज बिजली आने के बाद मात्र 25 रुपया खर्चा हो रहा है 1 बीघा पटवन में। आप सोचिए, इनपुट कॉस्ट कम हो गया। जो किसान हिम्मत नहीं करता था एक से ज़्यादा पानी गेहूं में देने में, या मक्का में 1 पानी, या गन्ना में बहुत करेगा 2 पानी, आज वो किसान गेहूं में 3 पानी मिनिमम, मक्का में 4 पानी, गन्ना में 6 पानी दे रहा है, क्योंकि अब उसके पकड़ में आ गया। तो ये 2 धारी तलवार है।
इनपुट कॉस्ट कम हो रहा है और मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। और ये बस 2 साल से होना शुरू हुआ है। इसका एक्चुअल असर आप देखिएगा 5 साल 6 साल बाद कि क्या रेवोल्यूशन आ रहा है बिहार के किसानों के बीच। और ये हम अपने गांव में, अपने अगल बगल के गांव में ये चीज़ देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। और मेरा लक्ष्य है कि हम कैसे पंचायती राज को और एग्रीकल्चर को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। और ऑलरेडी सरकार के पास पॉलिसी है, बजट है, सब कुछ है। जैसे मनरेगा को आप ले लीजिए, आप जानते हैं मनरेगा में किसान को अपने निजी भूमि पर फल के पेड़ लगाने के लिए प्रावधान है, कांटे वाले तार से घेरने का प्रावधान है। अगर इस चीज़ को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम अपने गांव में आपको 20 ऐसा एग्जाम्पल दिखा सकते हैं कि जो किसान अपना खेत कटीली तार से घेर लिए हैं उनका खेती करने का तौर तरीका बदल गया। वो अब वैसा फसल कर सकते हैं जिसमें उनको डर था कि नुकसान हो जाएगा, आज वो आलू कर रहे हैं, उसमें गोभी कर रहे हैं, उसमें लत्तर चढ़ाए हुए हैं, फल के पेड़ लगाए हुए हैं, जो कि पहले नीलगाय के डर से वो नहीं कर सकते थे। और किसी दिन आप हमारे साथ चलिएगा उन किसानों के खेत पर, हम आपको वो बदलाव, वो रेवोल्यूशन होते हुए दिखाएंगे। आज हमारे गांव में मेरा लक्ष्य है कि इसको हम एक फल का केंद्र बनाएं। जैसे हम केला कर रहे हैं, अमरूद कर रहे हैं, मौसमी कर रहे हैं, शरीफा कर रहे हैं, और कम से कम 15 किसान केला करना शुरू कर दिए हैं। तो हम तो चाहेंगे कि इसका मात्रा बढ़े, हमारा गांव, हमारा पंचायत एक हब बने मार्केटिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, और इससे पंचायत भी आगे बढ़ेगा, लोग भी आगे बढ़ेंगे। और ये सामंजस्य अगर हो गया मनरेगा के स्कीम्स में और किसानी में, जिसके लिए हम बहुत सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। डीडीसी साहब समस्तीपुर आए थे, बेगूसराय आए थे, ग्रामीण विकास मंत्री सेंट्रल के कहने पर कि आप जाके देखें वहाँ कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है और उससे एक प्रोग्राम बनाएं कि इसको हम और बढ़ा सकें। तो अगर ये सब चीज़ होने लगे तो मेरा दावा है कि आदमी को अपना गांव छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये आप जिस तरह से खेती कर रहे हैं, आपके गांव में क्या लग रहा है कि बदलाव, जैसे कि आप बोले कि आपको देख करके कोई ऐसा कर रहे हैं? जी, 20 एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं जो माइक्रो इरिगेशन लगा रहे हैं किसान। और माइक्रो इरिगेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल मतलब छलांग इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर पानी और खाद हमारे नियंत्रण में आ जाए तो हम किसी भी फसल से प्रॉफिट ले सकते हैं। और हम तो माइक्रो इरिगेशन लगाने के बाद कंप्लीट ऑटोमेशन में चले गए हैं। हमारे सीएम जो हैं 2019 मार्च में उस सिस्टम को इनॉग्रेट करने के लिए आए थे, नीतीश जी यहाँ। और अब तो उससे एक कदम और आगे चले गए हैं, सेंसर बेस्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सैटेलाइट फ़ोटो से प्रिडिक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, पूर्वानुमान लगाने का कि मॉइस्चर की कमी है या क्लोरोफिल की कमी है या खेत में कोई बीमारी है। ढेर सारे कंपनी आके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमारे गांव में इस सब चीज़ को लेकर। ये सब स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, सारे IITians हैं जो आज हमारे गांव में आके ये सारे टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ट्रायल करने के लिए, और मैं कर रहा हूँ ट्रायल। अच्छा सर, गांव में तो पढ़े लिखे कम होते हैं, क्या संभव है उससे जो मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं, मेरे लीची में जो माइक्रो इरिगेशन लगा हुआ है वो गांव का एक लड़का उसको संभालता है जो स्कूल नहीं गया आज तक, और उसको ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता है उसको रिपेयर करने में और चलाने में। जो मेरा ऑटोमेशन सिस्टम है वो तो कंप्यूटर आधारित और मोबाइल ऐप आधारित सिस्टम है खेत में, और उसको जो हमारे सुपरवाइज़र हैं जिनको कंप्यूटर का ज़ीरो ज्ञान था आज तक, वो उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उस टाइम सेट कर रहे हैं कि कब पटवन हो, कब खाद चलेगा, कितना मिनट चलेगा, कैसे चलेगा। तो ये टेक्नोलॉजी इतना आसान है अडॉप्ट करना, और फिर गवर्नमेंट का इतना सब्सिडी है, माइक्रो इरिगेशन में 90% सब्सिडी है। तो किसान को हिम्मत बना के आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बिना निवेश किए हुए आमदनी कैसे होगा।
और आप सरकार के भरोसे रहिएगा। सरकार आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकती है, एक पुश दे सकता है, एक हेल्प करके आपको शुरुआत करा सकता है सरकार। लेकिन आप चाहिएगा कि सरकार आपके लिए उपजा भी दे, बना भी दे, मार्केट भी कर दे, तो ये संभव नहीं है। वो पापड़ बेलना है हम ही लोग को मार्केटिंग का। आज देखिए ना, हमारे गांव में कम से कम लीची सीज़न में 12 कंपनी आते हैं साउथ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से, इलाहाबाद से हमारा माल खरीदने के लिए। तो आखिर पहुंच तो रहे हैं लोग। आप उत्पादन तो कीजिए, वो क्वालिटी तो दीजिए और लोग आएंगे लेने के लिए। पहला साल तो सबको दिक्कत होता है, लेकिन हम तो यहाँ अपने पड़ोसी किसान को कहते हैं कि जो अनुभव हम ले चुके हैं, बहुत पैसा खर्च करके, बहुत बर्बाद करके, बहुत तोड़ फोड़ के, वो अनुभव आप हमसे फ्री लीजिए। और पिछले 2 साल में, इनफैक्ट कोविड के चलते ये स्लो हो गया, लगभग 2500 किसान यहाँ आ चुके हैं। हमारे स्टेट से नहीं, इवन साउथ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से आते हैं देखने के लिए यहाँ। तो क्या हमारे एरिया के किसान नहीं आ सकते हैं? समस्तीपुर आत्मा से 300 किसान आए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट से, बेगूसराय आत्मा से आए थे 250 किसान, मुजफ्फरपुर आत्मा से 200 किसान आए थे, और ये सिलसिला चलते रहता है। हमारे यहाँ RAU जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के विद्यार्थी इंटर्नशिप करने के लिए आ रहे हैं यहाँ गांव में हमारे फार्म पर। आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 2 लड़के सुबह गए हैं यहाँ से, उनको अपना फाइनल ईयर के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना था, तो यहाँ वो आए। 24 के बाद 25 को एक जर्नलिज़्म जो आप लोग का पेशा है, उसके बहुत बड़े कॉलेज से 2 विद्यार्थी अपनी टीम के साथ आ रहे हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट्री बनाना है। तो आखिर सब कुछ तो गांव में रह के ही हो रहा है। और आज सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़माने में क्या ये फ़र्क पड़ता है कि हम गांव में हैं या शहर में हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो गांव के अगल बगल के जितने भी किसान हैं, उनके लिए कोई ऐसा है जो आप उनको सलाह दे सके? बिल्कुल। हमारे यहाँ देखिए, हम अपना तजुर्बा, अपना जो भी एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करने का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये फ्री है, उसमें डेली 2 या 3 लोग आ रहे हैं यहाँ, और हम उनको पूरा टाइम देते हैं, घुमाना, दिखाना, एडवाइस करना, और फिर जब वो वापस जाते हैं फिर फ़ोन से। और शायद ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अननोन नंबर भी आता हो और उसको शाम तक जवाब नहीं देते हो। और इतने किसान, एक लखीमपुर खीरी जहाँ अभी इतना तमाशा हुआ है किसान का, एक कमलजीत करके फार्मर है, यहाँ का वो सारा ऑटोमेशन सिस्टम देख के वो वहाँ उतने दूर अपने फार्म पर पूरा सिस्टम उतार दिए हैं। बाढ़ में एक किसान है जो सारा माइक्रो इरिगेशन सिस्टम अपना किला में लगाए, यहाँ से देख के गए हैं। मतलब इस तरह का तो हम आपको, मेरा विजिटर्स बुक देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, तो 2 विजिटर्स बुक भर गया है। कंपनी के डायरेक्टर्स आते हैं, हमारे मिनिस्टर लोग आते हैं, MPs आते हैं, MLAs आते हैं देखने के लिए, और देख के और बहुत खुश होकर लोग जाते हैं यहाँ से।